इसमें से या नहीं, एडवर्ब में, या ये तो भी क्वेश्चन कम होते हैं, दो दो तीन तीन टॉपिक साथ होते हैं, ठीक है। तो अब आए प्लीज इसको पढ़े थोड़ा अच्छे नमूने से। और जो हमारा टॉपिक है वो है, हाँ तो पैसेज तो है ना, पैसेज तो वर्ल्ड आई सी इट, मैं आपको दो पैसेज इस बार दूंगा, वो बता थोड़ी वो आप उधर ही देखना, क्योंकि ऐसे आप लेसन पढ़ते नहीं है ना, तो दो पैसेजेस में आपको दूंगा, ठीक है। तो आप खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि वैसे नहीं पढ़ते आप। एडवर्ब्स देखो, ये हमारा टॉपिक है। अब जो एडवर्ब होता है ना, आप देखो एडवर्ब पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं एडवर्ब, और अगर डेफिनेशन आ गई तो फिर पूरी स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाएगी। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब या एडवर्ब, खाली वो आ गया बस, ठीक है। एडवर्ब इटसेल्फ, ये माना इनकी देखो नेचर है। जैसे देखो ना, हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो एडजेक्टिव ने किसको माना डिस्क्राइब किया है, किसके बारे में मीनिंग बताई, एक नाउन के बारे में। प्रीपोजिशन का जो रिलेशन का वो भी नाउन के बारे में। तो हर एक वर्ड का ऐसा अपना अपना कोई फंक्शन होता है। तो एडवर्ब का जो फंक्शन है वो वर्ब के साथ लगता है, एडजेक्टिव के साथ लगता है, और एडवर्ब खुद के साथ लगता है। तो जो वर्ब है ना, वर्ब में भी कैटेगरीज है, वर्ब्स के भी नेचर है, और वर्ब उस वर्ब के साथ एडवर्ब लगेगा जो एक्शन वर्ब हो। अगर कोई लिंक या लिंकिंग वर्ब हो, या वर्ब ऑफ सेंस हो, देखो उनके साथ हम एडवर्ब नहीं लगाएंगे, उनके साथ एडजेक्टिव लगेंगे। ये मैं दोनों आपको देता हूं। कभी कभी देखो लिंक वर्ब जो है ना, हम उसको लिंक वर्ब भी कह रहे हैं, एक्शन वर्ब भी कह रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है पता भी नहीं पड़ता, सेंटेंस आ जाता है, हमें पता नहीं पड़ता कि वो यानी अभी लिंक वर्ब के तौर पर आया है, हम एडजेक्टिव लगाएं या एडवर्ब लगाएं, हमें पता नहीं पड़ रहा। तो ये सारी बातें आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कोशिश करूंगा। लेकिन पहले देखो हम इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करें। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये वर्ब को की मीनिंग में ऐड करता है या एडिशन जो वो करता है। जैसे आप देखो सेंटेंस है शी सेड, और एक मैंने लिखा नाइस, दूसरा लिखा ऑप्शन नाइसली, और चार ऑप्शन बना सकते हैं, गलत बनाने, शी सेड नाइस या नाइसली। अब ये देखो पहले बात ना आपको देखना है कि कई कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये भी नहीं होता कि वर्ब पता नहीं क्या है कौन सा है। तो आसान तरीका ये है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब कैरी करता है, सब्जेक्ट कभी वर्ब के बगैर नहीं आता। तो ये सब्जेक्ट आ गया, अब आसान हो गया, इसमें वर्ब कौन सा है, देखो ये वर्ब हो गया, इसको वर्ब कह दिए। अब देखना ये एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब लगाओ, अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो एडवर्ब ना लगाओ। तो आपको पता पड़ा ये एक्शन वर्ब है या नहीं, एक्शन वर्ब है। तो कौन सा एक्शन हो रहा है, सिंगिंग का एक्शन हो रहा है, पता है कि सिंगिंग हो रहा है। तो इनमें से अब पता नहीं एडवर्ब कौन सा है, नाइसली एडवर्ब है, और ये देखो एडजेक्टिव। देखो मैंने आपको समझाया है कि हम ज्यादा ये समझते हैं कि एल वाई वाले जो वर्ड्स है वो एडवर्ब्स है, बस ब्लाइंडली उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है हर दिस, हमें लगता है हाँ 99% ऐसा है कि जो एल वाई वाले वर्ड्स हैं वो एडवर्ब्स हैं, लेकिन इनका एक बनने का तरीका है, बनने का तरीका है। जो नाउन से बनते हैं, माना जो नाउन है, नाउन के साथ अगर एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव्स हैं, और जो एडजेक्टिव्स के साथ जिनका एल वाई लगता है वो एडवर्ब्स है। ये भी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन अभी पहले बता दूं, भूल ना जाऊं, रट्टा लगा कर आता हूँ, इसीलिए आपको बता देता हूँ। अच्छा तो ये वर्ब हुआ, क्योंकि उस वर्ब के साथ एडवर्ब लगाएंगे जो एक्शन शो करे। तो एक्शन देखो ये शो कर रहा है तो हमने एडवर्ब ही लगा, ठीक है, वर्ब का होता है। या आप देखो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, बस हमें सीखना है, कोई कंपटीशन नहीं करनी। शी वॉक्ड, मैंने आपको स्लो दे दिया और दूसरा दे दिया स्लोली। अब देखो ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, ये वर्ब है, और चलने का एक्शन बताता है, एडवर्ब कैरी करेगा, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव के साथ। तो जो एडवर्ब लगता है
वो लगता है एडवर्ब लगता है प्लस किसके साथ, प्लस एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, कैसे लगता है देखना, एडजेक्टिव की मीनिंग बढ़ाता है, एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई करता है। मिसाल के तौर पर देखो, हमने लिखा शी इज शी इज इंटेलिजेंट, हमने सादा सा सेंटेंस लिखा है था। मुझे बताओ आपको एडवर्ब कहां पे नजर आता है, मुझे बताओ प्लीज। ये एडवर्ब है, फिर ये क्या है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फौरन क्या आता है, ये तो वर्ब। फिर इंटेलिजेंट ये है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, ये एडजेक्टिव हुआ, ये सब्जेक्ट वगैरह वर्ब आ गया। तो इसका मतलब अगर इसके इसकी मीनिंग कुछ बड़ी हुई है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ बताया गया है, तो वो एडवर्ब भी होगा, कोई और नहीं होगा। तो हमने सिंपल सा लिखा है कि ये इंटेलिजेंट है, लेकिन हम लिखेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, जबरदस्त इंटेलिजेंट है, माना ऐसा कुछ जो है ना, हम कोई रंग दे उसको, तो वो क्या होगा, वो एडवर्ब होगा। ठीक है, शी इज, आपकी मर्जी, एक्सट्रीमली लिखे, वेरी लिखे, क्वाइट लिखे, फेयरली लिखे, अब ये एडवर्ब क्योंकि एडजेक्टिव से पहले लिखा है, और हमने इधर भी एडजेक्टिव से पहले बोला, क्वाइट वगैरह आप जो भी लिखे। या देखो हम कोई दूसरा लिखते हैं, शी इज, इधर देखो, शी इज एक्सट्रीमली बिजी, अब बिजी देखो एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ ये लग गया, एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि इसके साथ ये हुआ। अच्छा, तीसरा देखो, एडवर्ब खुद एडवर्ब के साथ लगता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब के साथ लगता है, यानी एडवर्ब प्लस एडवर्ब, ये ये देखो ये कॉम्बिनेशन है, एडवर्ब एडवर्ब के साथ। अब कैसे लगेगा, देखो इस तरीके से हम लगाते हैं, शी रेन वेरी फास्ट, देखो वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी भी एडवर्ब हुआ, फास्ट भी एडवर्ब हुआ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर फास्ट तो एडजेक्टिव भी है, फास्टली तो आपने कहा नहीं है, हमें आपने कहा था फीस माफ करने का, इधर उधर हमने बहुत देखा, लेकिन हमें फास्टली नजर नहीं आया, गूगल पे नजर आया, गूगल पे लिखा छोड़ा भी हमने होगा और देखा भी हमने होगा, ठीक है ना। तो ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब भी, अब एडजेक्टिव कैसे बनेगा, हाँ नाउन या लिंक वर्ब के साथ, जैसे शी इज फास्ट, ठीक है ना, यहाँ शी इज अ फास्ट स्टूडेंट, मना कोई भी हम इस्तेमाल करें तो आप तब एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये एक्शन वर्ब के साथ आप लगा है तो ये एडवर्ब होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से एडवर्ब होता है। तो ये हुई डेफिनेशन पहले, ये हुई इसकी डेफिनेशन सिर्फ हम इधर कि भाई ये इस तरीके से लगता है। तो मैं इनमें से आपको क्वेश्चंस दूंगा, माना एडजेक्टिव्स दूंगा, एडवर्ब नहीं दूंगा, या देखो इधर मोर नाइस लिखूंगा, लेस नाइस लिखूंगा, तीन ऑप्शन हो गए, नाइस, शी सेइंग नाइस, मोर नाइस, नाइसेस्ट, लेस नाइस, ठीक है ना, इधर नाइसली। तो आपको ये करना पड़ेगा, जो एडवर्ब होगा वो आपको देखो इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक ये है कि यानी ये जो लगता है, मैंने कहा ना आपको एक्शन वर्ब्स के साथ लगता है, लिंक वर्ब्स के साथ नहीं लगता। तो अभी अभी आप मुझे बोलेंगे, देखो ये जो लिंकिंग या लिंक वर्ब्स होते हैं, या जो वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं ना, उनके साथ आप प्लस देखो एडजेक्टिव लगाएंगे, अगर आपने उनके साथ प्लस एडवर्ब लिखा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उनके साथ ये लिखा तो ये गलत हो जाएगा, एडवर्ब्स गलत हो जाएंगे, एडजेक्टिव आपके सही होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, शी इज शी इज साइलेंट, तो देखो ये लिंक वर्ब है। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब्स है या वर्ब्स ऑफ सेंस है वो स्टेट शो करते हैं, स्टेट शो करते हैं। तो जो स्टेट शो करता है वो एक्शन नहीं है, माना स्टेट माना किसी की कोई कैफियत या मिजाज हो। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि आप शागिर्द हैं, तो आप शागिर्द हैं, वर्ब तो इधर भी लगा है, माना यू आर स्टूडेंट्स, तो इधर आर कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है। मुझे बताओ आपका कौन सा एक्शन मैंने बताया, मैंने ये बताया कि आप शागिर्द हो या आप शागिर्द लग रहे हो। यू अपीयर में बोलूं या यू लुक, यू सीम या यू आर, इसमें स्टेट है आपकी भाई शागिर्द हो। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, तो इसमें कौन सा एक्शन है,
हाँ मैं बोलूं आई एम टीचिंग, तो फिर देखो ये हो गया इसका एक्शन। तो जो लिंक वर्ब है ना या वर्ब ऑफ सेंस, वो स्टेट बताता है, इसीलिए उसके साथ एडवर्ब नहीं लगता, एडवर्ब लगता है एक्शन वर्ब्स के साथ। तो अब देखो ये आपका हो गया ये चीज। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे सर आपको पता नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि हम जो है ना नोट नहीं कर रहे हैं, या हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हम आपस में कचहरी कर रहे हैं। नहीं सर हमें सब पता है, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है। पता है आपने लिंक वर्ब के साथ एडवर्ब लगाया है, हमने नोट किया, चलो हम छोड़े, थके हुए क्लास एकड़ो वर्तो है ना, हम केड़ो थका होता है, एक क्लास लिया है थके हुए। तो आप मुझे बोलेंगे कि लिंक वर्ब के साथ सर आपने एडवर्ब लगाया, आपको पता भी नहीं है, हमने नोट कर लिया बस। हम गलतियां माफ करने वाले लोग हैं, बस किसी की गलतियों को देखते नहीं है क्या करता है। तो आपने पता है कहां देखा है, आपने इधर देखा है, वो नहीं। मैं बताता हूँ अपनी गलती में खुद बता। आप बोलेंगे सर देखो इज वेरी, इज एक्सट्रीमली, देखो ये पढ़ा है, ठीक है ना। तो आपने देखो ये सर लिंक वर्ब है, देखो इसके साथ वेरी, तो मैं क्या करता हूँ आपके इस मार्क करने वाले क्वेश्चन का जवाब इधर एक प्लॉट के अंदर देता हूँ, कॉर्नर का प्लॉट मैंने लिया है, उसमें इसका जवाब देता हूँ। मैं लिखता क्या हूँ, इसका इसका जवाब लिखता हूँ शी इज वेरी, लिखकर इधर फुल स्टॉप देता हूँ, और इसका जवाब मैं आपको देता हूँ खाली बस शी इज एक्सट्रीम। तो आप कहते हैं कि मैंने इन लिंक वर्ब के साथ ये एडवर्ब लगाए, तो मुझे बताओ मैंने लिंक वर्ब के साथ ये एडवर्ब लगाया, ये अब बताओ मतलब क्या इसका, कोई मीनिंग या कुछ कोई सेंस वगैरह कोई आया, कोई एडवर्ब कुछ आपको बता रहा है, एडवर्ब में से कोई मीनिंग आती है, नहीं है ना। तो इसका मतलब हमने लिंक वर्ब के साथ एडवर्ब लगाया, क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये किसके साथ वेरी और ये लगी, ये एचएफ के साथ लगी, तो आप पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे थे। तो ये जो है ना इस तरीके से नोट करें। तो अब आए सेकंड पे आ जाए इधर, तो ये देखो इसके साथ लगा, या ये देखो तो इधर शी अपीयर्स। अच्छा अब स्टूडेंट बोलेंगे सर लिंकिंग वर्ड्स ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं, हमें तो इसका कुछ पता नहीं, आप बताओ। देखिए जो बी के वर्ड्स हैं, बी के इस मैंने कई बार बताया होगा, इस एम आर वाज वर बी बीन, ये लिंकिंग वर्ड। सीम अपीयर लुक टेस्ट फील, लिखो या पता है, टेस्ट में दूंगा मैं, आपकी मर्जी, चलो मैं नहीं लिखता, ठीक है ना। लेकिन एक बार फिर वापस बता देता हूँ, बी वाले वर्ड जैसे एम आर वाज वर बी बीन, ठीक है, ये हो गए। अच्छा जबकि इसमें जो आते हैं ये भी लिंकिंग वर्ड भी कहलाते हैं, सीम अपीयर लुक टेस्ट या फील, हाँ स्मेल, ये वर्ब्स हैं। तो इनके साथ अब देखो ये वर्ब्स जो है ना, ये जो मैंने सेकंड बताया आपको अभी, मतलब ये वाले वर्ब्स अपीयर सी वगैरह, ये आपके एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं और ये आपके लिंकिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। अब कैसे होते हैं ये मैंने कभी आपसे टेस्ट नहीं लिए, लेकिन आज मैं थोड़ा मतलब आपका एग्जामिनेशन लेता हूँ कि मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा एक्शन वर्ब है और कौन सा लिंकिंग वर्ब है। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब लगाकर पूछता हूं मैं आपसे, देखना शी अपीयर्स, अभी बताना नहीं, अभी मत बताना, थोड़ा सा लिखने दें। थके हो तो बताना। अच्छा देखो वह तो दोनों एक जैसे अल्फाज, देखो ये भी अपीयर है, ये भी अपीयर है, अपीयर एक ही बात है, अब टेंस चेंज किया और क्या किया, वर्ब तो किया। अब इन दोनों वर्ब्स में से एक वर्ब कहलाता है लिंक वर्ब और दूसरा कहलाता है एक्शन वर्ब। अब ये हमें, और फिर उस हिसाब से हमें जो है वो मैं लिखूंगा भाई चूज द करेक्ट, या which one of the following is करेक्ट सेंटेंस या इनकरेक्ट या क्या,
अभी तो पता नहीं क्या है, उस हिसाब से आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब लगाना है। तो मुझे बताएंगे इसमें से, आप में से कौन बताएगा कि कौन सा लिंकिंग वर्ब है या वर्ब ऑफ सेंस है? शाबाश। उल्टे, इनमें कौन सा लिंकिंग वर्ब है? फर्स्ट वाला क्या है? अच्छा, सेकंड वाला क्या है? एक्शन। कैसे? वर्ब्स तो दोनों एक जैसे, आपको कैसे पता पड़ता है एक्शन वर्ब? एग्जाम में अपीयर हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ इन द एग्जामिनेशन वगैरह, ऐसा लिखूं तो आगे लास्ट में तो, अगर ऐसा लिख लूं लास्ट में तो फिर क्या होगा? यानी मैं लिखूं ना, शी appears confident या confidently in the exam, तो क्या होगा? हो जाएगा, सही है, फिर कॉन्फिडेंटली सही है, सही है ना, एक्शन है उसका, फिर एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई देखो, वो एग्जाम में मना बैठती है, एग्जाम देती है, वो देखो मेरी बात सुनो, मैं बोलो भाई आप लोग जो है ना, आप एतमाद से एग्जाम देते हो, मैंने कभी आपको टेंशन में या परेशानी में मैंने कभी नहीं देखा। जब भी आपकी जेटीए ना, आप बिल्कुल एतमाद से जो है ना टेस्ट देते हो। तो टेस्ट देना, टेस्ट में बैठना वगैरह के लिए ये वर्ब आता है, अपीयर, अटेम्प्ट, सिट, आपकी मर्जी। तो हम लगा सकते हैं ये, तो सही है। वहां पर आपकी माना आपका कोई मिजाज नहीं है, नेचर माना स्टेप नहीं है, लेकिन वहां पर आप कोई एक्शन कर रहे हो एग्जाम देने का, तो कॉन्फिडेंटली हो जाएगा। अगर मैं लास्ट में लिखूं ना, शी, नहीं नहीं, अब वो माना ये जो मीनिंग देगा ना आपको, ये मीनिंग इसका, ये मीनिंग देगा सिट्स, शी सिट्स कॉन्फिडेंटली इन द एग्जाम, सिट्स वाला होगा सिट्स, ये नहीं है माना लगती है, ये सिट्स वाला होगा, क्योंकि आप एक्शन कर रहे हो एग्जाम में, क्या करते हो एक्शन, माना इधर फिर ये सेम मीनिंग होगी ना, इधर जो है ना अटेम्प्ट वाली, एग्जाम देने वाली हो जाएगी, ये मीनिंग होगी। चलो बहरहाल ये इस दोनों को है। अब आपने सही बताया, किसी स्टूडेंट ने बताया कि ये जो है हमारा, अभी इसको छोड़ें, अभी हमने इसका बनाया नहीं है, ये हमारा हो गया लिंक वर्ब, तो इसमें हो गया ये राइट और ये हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखो कि शी इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, मैंने अपीयर हो रही है, एग्जाम दे रही है, इसका मतलब हुआ एग्जाम दे रही है, तो ये क्या हो गया? ये एक्शन वर्ब हुआ। तो एक्शन वर्ब के साथ प्लस क्या लगता है हमेशा? एडवर्ब लगता है। ये हमने एडजेक्टिव काट के आप एडवर्ब लगा रहे, देखो शी इज अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन क्लेवरली, ये राइट हो गया। तो ये आपको प्लीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि मतलब ऐसे जो आते हैं, इधर देखो, शी लुक्स, शी लुक्स हैप्पी या हैप्पीली, एक ये हुआ। दूसरा है शी इज, अच्छा इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा सही है? शी इज लुकिंग, शी इज लुकिंग एट द, यस, देखो शी इज लुकिंग, अब जो नहीं देख रहे वो भी देखने लगे। मुझे मैं ऊपर पता क्या लिखता हूँ, सेंटेंस है मेरा, देखो करेक्ट,
इसमें इसमें पहले मुझे एडवर्ब सेट करवाओ, ये नहीं होगा, माना कोई मीनिंग नहीं है, उसका मिजाज या उसकी स्टेट बता रहा है कि नजर आती है, लगती है, बस कोई एक्शन इधर नहीं हो रहा है, तो हमें एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब नहीं लगना। ठीक है, फिर हम देखो ये भी लुक है, ये भी लुक है, शी इज लुकिंग एट द कैमरा कंटिन्यूसली या कंटिन्यूसली, हम इधर पापा लोग हैं, एडजेक्टिव लगा हुआ ना, तो देखो वर्ब किस तरीके से चेंज होते हैं, तो फिर हमें सिर्फ ऐसे नहीं लिखते भाई लुक या माना टेस्ट या अपीयर, मतलब ऐसे वर्ड्स हो तो सिर्फ हमें एडजेक्टिव लिखना है, एडवर्ब लिखेंगे गलत हो जाएगा, नहीं, आप उसके यूज पे देखो कि वो किस तरीके से यूज हुआ है, आपको क्या लगता है इधर एक्शन वाले से मतलब यूज में है या स्टेट वाले, ये स्टेट कोई नहीं है, देखो माना ये खुद वाक्य देख रही है, माना अपना सेंस अप्लाई कर रही है देखने का, तो जब सेंस अप्लाई कर रही है देखने का, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है ना, तो शी इज लुकिंग एट द कैमरा, जब एक्शन हो गया तो एक्शन एडवर्ब कैरी करता है, एडजेक्टिव कैरी नहीं करता, देखो ये हो जाएगा। तो ये जो सेकंड टॉपिक है, हमने आपको एक डिफरेंस बताया, माना ये जो मेन है इसका एडवर्ब का, ये एडवर्ब देखो किस तरफ जाता है, एक्शन की वर्ब की तरफ जाता है, एक्शन वर्ब के साथ लगता है, और लिंकिंग वर्ब्स और या वर्ब्स ऑफ सेंस वही लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, उनके साथ नहीं लगता, फिर इस वाला वो भी आपको क्लियर किया है। अब मैंने आपको जैसे कहा ना कि हम जैसे ज्यादा ये समझते हैं कि एल वाई वाले वर्ड्स जो है वो एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एडजेक्टिव भी होते हैं। देखो ये भी हमारा पढ़ा हुआ है कि नाउन प्लस अगर एल वाई लगाते हैं, नाउन के साथ एल वाई एड करते हो तो बराबर होगा एडजेक्टिव के, ठीक है ना, अगर एडजेक्टिव प्लस एल वाई आप लगाएंगे तो बराबर होगा एडवर्ब, ये फर्क है, नाउन नाउन, ठीक है ना, नाउन प्लस एल वाई होगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा, बस ये देखना है और कुछ नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर ए गॉड, माना वर्ड है गॉड, ठीक है ना, गॉड हमने लगा दिया, मुझे बताओ ये नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन है, हमने लगाया एल वाई, तो ये क्या बना हमारा एडजेक्टिव गॉड, फिर देखो हमने लगाया वर्ल्ड, हमने लगाया ये वर्ल्ड नाउन है, दुनिया में नाउन, एल वाई लगाया, और ये फिर क्या बना एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ड। अब मुझे ये बताओ आप में से मतलब इस क्लास में कौन से गॉडली पीपल है, कौन से वर्ल्डली पीपल है, कौन गॉडली है कौन ये है, पर्सनल मुझे क्वेश्चन करना नहीं चाहिए, जाहिर सुना, क्योंकि गॉडली ज्यादा होंगे इसीलिए, तो कौन से गॉडली आप हमारे क्लास में, कौन से वर्ल्डली है, सब वर्ल्डली, सब वर्ल्डली, नहीं तो फिर क्या गॉडली होने में क्या खराबी है, तो फिर क्यों नहीं है, क्यों गॉडली नहीं है भाई, मतलब अल्लाह वाले अच्छे नेक, आपको क्या लगता है मना ये नहीं है, वाकई हम क्वालिफाइड नहीं है मना, इसके जैसे नहीं है हम, नहीं क्यों आप जवाब नहीं दे रहे, चलो बहर, अच्छा उसके बाद देखो जैसे ब्रदर है, तो देखो ब्रदर नाउन है, हमने एल वाई लगाया, बराबर क्या हुआ ब्रदर ने, देखो ये आपका एडजेक्टिव माना इस तरीके से हो गया। अच्छा सिमिलरली इधर देखो, जैसे नाइस है, नाइस क्या है एडजेक्टिव, एल वाई लगाया, नाइस में क्या हो गया एडवर्ब हो गया, वर्ड लिख कर एडवर्ब ऊपर लिखा हुआ, ये हो गया एडवर्ब। सिलो देखो एडजेक्टिव है, एल वाई लगाया, देखो एडवर्ब हुआ, अब एडवर्ब हुआ तो हम इधर लिखेंगे सिलो लिखेंगे ऐसे। अच्छा हैप्पी देखो एडजेक्टिव है, ठीक है, इसमें थोड़ा ये कर दो इट, तो ये हो गया। अब देखो इसके सीएनसी, he behaved
बिहेव्ड ब्रदरली, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है या मैंने आपको डिफाइन करके बताया है कि एक्शन वर्ब के साथ हम एडवर्ब लगाएंगे, तो एडवर्ब वो होता है जो एल वाई वाला होता है, ठीक है। तो देखो हमने माना ये बिहेव माना एक्शन, एक बिहेवियर का एक्शन शो हो रहा है, तो इस वर्ब के साथ हमने ये लगा दिया, ही बिहेव्ड ब्रदरली, शाबाश, ये सही है गलत है? गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मतलब ऐसे और भी काफी वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने थोड़े टाइम के हिसाब से हमें टॉपिक क्लियर करना है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि आपने ये लगाया है एडजेक्टिव किसके साथ, एक्शन वर्ब के साथ, तो एडजेक्टिव लगेगा नहीं, एडवर्ब लगेगा, तो आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो इसको करेक्ट करके दो, कैसे करेक्ट करें बताइए? हाँ, वो नाइसली तो हमने वर्ड ही जिसको चेंज कर दिया, मतलब वर्ड ये पढ़ा रहे, ये वर्ड जो पढ़ा रहे, और वर्ड, हाँ, या तो हम लिखे भाई सीम्स ब्रदर, ही लुक्स ब्रदरली, या ऐसा करें, या ही बिहेव्ड इन अ ब्रदरली वे, अगर ये वर्ब भी रहे, देखो ना आपके पास इसको सही करने के दो तरीके, या एडवर्ब जो है ना उसकी फ्रेज बनाना, ही बिहेव्ड इन अ ब्रदरली वे या मैनर, ठीक है, तो आप ऐसा करें, एक तो ऐसा होता है जो एडजेक्टिव एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब, अगर कोई एल वाई वाला वर्ड है ना, एडजेक्टिव है, आप उसको एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो एल वाई वाले एडजेक्टिव को एडवर्ब में आप इन प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ड मैनर लिखें या वे लिखें, तो माना वो सेम हो जाएगा एल वाई वाला, जैसे ये पढ़ा है, देखो फिर डिपेंड करता है, माना आर्टिकल वगैरह लगा लेना, जो भी है, मतलब जिस तरीके से सिंगुलर है तो इन ब्रदरली वे, इन फ्रेंडली वे, इस तरीके से नहीं, तो आपने जैसे सेंटेंस बताया कि ही सीम्स, हाँ, ये तो बस सही है फिर, या ही इज, ठीक है ना, इस तरीके से देखो ये हो जाएगा, तो ये मतलब आपके मतलब एल वाई वाले एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स में ये होंगे, कल और उसके बारे में ज्यादा बताएंगे।